मान लीजिए अगर सियोन ने हमारा साथ छोड़ दिया तो? ऐसा हो ही नहीं सकता। वो क्यों? क्योंकि अक्सर गरीब लोगों का ईमान डगमगाता नहीं। बाय द वे, मैं कब से आपको यह सवाल पूछना चाहता था, आपने अपनी कंपनी का नाम सिल्वर लाइनिंग ही क्यों रखा? इसका जवाब किसी इंटरव्यू में भी नहीं है। सिल्वर लाइनिंग निराशा के अंधेरे को चीरती हुई उम्मीद की एक किरण जो लोगों की किस्मत बदलेगी। पता नहीं क्यों पर यह नाम आईटी कंपनी को सूट नहीं करता। क्या तुमने द टर्मिनेटर फिल्म देखी है? तो टर्मिनेटर, हाँ। चलिए सब अपने अपने सवाल पूछिए। ऐसा माना जाता है कि एआई टेक्नोलॉजी आने से लगभग 47% लोगों को जॉब से हाथ धोने पड़ सकते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि एआई आगे चल के इंसानियत के लिए खतरा साबित हो सकती है। इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे प्रेसिडेंट पार्क? आई विल बी बैक। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा ये क्या कह रहे हैं। ऐसा तो कोई जवाब ही नहीं होता। आप सबने टर्मिनेटर फिल्म देखी तो होगी ना, जिसमें रोबोट्स इंसानों पर पूरी तरह से हावी होने की कोशिश करते हैं। अगर वाकई ऐसा हुआ तो यह खतरा किसी इंसान या फिर कंपनी तक सीमित नहीं होने वाला है, बल्कि पूरी दुनिया मुसीबत में पड़ जाएगी, क्योंकि एआई इंसानों से काफी ताकतवर है। मान लीजिए अगर वाकई ऐसा होता है और एआई टेक्नोलॉजी हमारी दुनिया को कंट्रोल करती है, तो एआई हमारी दुनिया को अपनी मर्जी मुताबिक बदल के रहेगी, क्योंकि हम इंसान, हम भी तो हमेशा से यही करते आए हैं। अगर भविष्य में वाकई ऐसी कोई मुसीबत पैदा हुई तो प्रेसिडेंट किम सॉन जू की एक कंपनी, जिसका नाम उन्होंने सिल्वर लाइनिंग रखा है, वो इंसानों की रक्षा करेगी। और मैं प्रेसिडेंट पार्क इन सॉन्ग, जिसे यह जिम्मेदारी विरासत में मिली, आप सभी से वादा करता हूं कि सिल्वर लाइनिंग हमेशा इंसानियत को हमारी टेक्नोलॉजी से बढ़कर अहमियत देगी। वाह, वाइस चेयरमैन, सवाल बड़े अच्छे पूछे तुमने। मुझे माफ कर देना। जब तुम वापस आओगे ना, प्रेसिडेंट पार्क को कहना मैंने याद किया। मुझे तो लगा था आज हमें बहुत डांट पड़ेगी, लेकिन हम बच गए। तुम बेवकूफ हो क्या? हमने आज सारे बॉम्बयोंग इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे एड्स खो दिए। सच कह रहे हो? भले बिना बताए अरेंज की थी, लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बढ़िया रही। सिग्गू शब्द, इस शब्द का मतलब तो आप जानते ही होंगे ना, वो लोग जो एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। अब मुझे लग रहा है कि मैं बॉम्बयोंग परिवार का हिस्सा बन चुका हूं। सिर्फ आपकी बदौलत वाइस चेयरमैन। अब प्रेसिडेंट होने के नाते मैं अच्छा इंपैक्ट क्रिएट करने में कामयाब रहा। यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा और सूद समेत जरूर चुकाऊंगा। तेरी ये हिम्मत मुझे धमका रहा है। वॉइस चेयरमैन शांत हो जाइए, लोग हमें देख रहे हैं।
प्रेसिडेंट सर डायरेक्टर क्वार्क से मिलने क्यों गए होंगे? आखिर क्या वजह हो सकती है? मुझे इस मामले में पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन मेरे पास दूसरा कोई चारा भी नहीं। हेलो। लोगों को यकीन हुआ होगा तुम असली प्रेसिडेंट हो। आई एम सॉरी सर, मैंने बस वही कहा जो मुझे उस वक्त सही लगा सर। देखो इंसोंग, देखिए अब इसके लिए मुझे कोई भी सजा मत दीजिएगा प्लीज। करता भी क्या, वाइस चेयरमैन ने मेरा ईयर प्लग निकाल दिया। तुम हमेशा बहाने क्यों बनाते हो इंसोंग? आज तक बहाने बनाकर कोई कामयाब हुआ है तो वो है किम गॉन मो। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि तुम बहुत बढ़िया बोले। डरने की जरूरत नहीं है, तुमने बिल्कुल असली प्रेसिडेंट की तरह बात की। आप मेरी तारीफ कर रहे हैं? क्या बात है, आपको तो तारीफ करना आता है। हेलो, कौन बात कर रही है? हमारी सोच काफी मिलती जुलती है। मैंने सुना आपने बोर्ड मीटिंग के दौरान सबके फोन जब्त कर लिए थे। हाँ, सही सुना। सही किया। आजकल फोन सिर्फ फोन नहीं रहे और आप ये बात अच्छी तरह समझते हैं, है ना प्रेसिडेंट पार्क? प्लीज। किम सॉन जू ने चुना है। एक्चुअली मैं देखना चाहती थी कि आप किस तरह के इंसान हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने सब कुछ साफ कर दिया। मैंने बस वही कहा जो मुझे सही लगा और कुछ नहीं। लेकिन मुझे तो लगता है प्रेसिडेंट किम से बातचीत होती है। जी हाँ। हाँ। शायद इसीलिए आपने वही कहा जो किम सॉन जू हमेशा कहता है। ऐसा लग रहा है जैसे किम सॉन जू आपकी स्क्रिप्ट में बोल रहा हो। क्या हुआ? प्रेसिडेंट किम ने आपको मेरे बारे में कुछ नहीं बताया क्या? आप क्या कह रही हैं? मैं कुछ समझा नहीं। I mean, अभी आपने कहा ना प्रेसिडेंट किम से आपकी बातचीत होती है। देखिए, मुझे नहीं पता कि प्रेसिडेंट किम ने आपसे क्या वादा किया है जब उन्होंने आपको टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया था। किम सॉन जू पर ज्यादा विश्वास मत करना। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? प्रेसिडेंट किम खुद से ज्यादा किसी से प्यार नहीं करते। मुझसे किया वादा नहीं निभाया। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो भरोसे के लायक हैं। इसे आप सीनियर होने के नाते मेरी एडवाइस समझना प्रेसिडेंट पार्क। वो चली गई? बस अभी अभी गई है। क्या कहा उसने? कुछ नहीं, बस सीनियर होने के नाते मुझे एडवाइस दे गई। बस इतना ही? जी हाँ। क्या लगता है वाइस चेयरमैन ऐसा कर सकते हैं? तुम बताओ, डायरेक्टर क्वार्क की कार से कुछ मिला? डायरेक्टर क्वार्क उस दिन गोल्फ कोर्स के पास किसी को मिलने गए थे। वो कौन था? वो आप थे प्रेसिडेंट। मैं? मेरा मतलब प्रेसिडेंट किम से था। वो मुझे मिलने आया था? मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है। हम दोनों दोस्त नहीं हैं। एसडी कार्ड की कॉपी बनवा ली है।
लगता है उस दिन मैं वाकई डायरेक्टर क्वाक से मिला था। इसके अलावा डायरेक्टर क्वाक की कार से कुछ और मिला? कुछ नहीं सर। चुंबुक 2 गोल्फ कोर्स के बाद का डेस्टिनेशन है चुंबुक रीडेवलपमेंट की तीसरी साइट। उस दिन गोल्फ के बाद डायरेक्टर क्वाक प्रेसिडेंट किम से मिले और उस लोकेशन पर गए। किम संजू पर ज्यादा विश्वास मत करना। ये क्या है? गर्म है। पूरी रात जाग रहे थे क्या? ऐसे ही चलता रहा तो ये फोन फट जाएगा और आपकी जान भी जा सकती है। आपको बता दूं, बार बार एक ही बात सोचने से हमें इतनी जल्दी कोई नया क्लू नहीं मिलने वाला। हो सकता है बार बार देखकर कोई क्लू ना मिले, लेकिन सोकर बिल्कुल नहीं मिलने वाला। इसलिए मैं तब तक चैन से नहीं बैठता जब तक मैं अपना लक्ष्य हासिल न कर लूं। आपको किताबें पढ़ने का शौक है क्या? जब देखो डायलॉग्स मारते रहते हैं। ये आवाज कैसी? आप अंदर आते वक्त हमेशा नॉक करना चाहिए मीना। जानती हूँ, लेकिन मैंने अपने डैड की आवाज सुनी। दरअसल वो मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था। तुम्हें गलतफहमी हुई होगी। आज तुम स्कूल नहीं गई क्या? आज संडे है अंकल। अगली बार जरूर नॉक करके आऊंगी। अरे मीना, 1 मिनट रुको। यहाँ आओ। लाओ मैं तुम्हारे बाल टाई कर देता हूं। जरा पीछे मुड़ो। सुनो मीना, क्या तुम एक जादू देखना चाहोगी? आपको जादू आता है? पता है, तुम्हारे अंकल जादूगर है और मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। अभी दिखाता हूं। आपरा का डाबरा, जादू मंत्र, काली कलंदर। ये देखो। अरे वाह, ये आपने कैसे किया? तुम भी जादू सीखना चाहती हो? हाँ। चलो। अच्छा ये बताओ, कौन सा जादू सिखाऊं? मीना, जल्दी से एक और किताब ले आओ। अरे वाह, 1 2 3। अरे वाह, हो गया। देखा, बन गया ना? हाई फाई। मुझे लगता है मेरी हाइट इससे कम है ना? बताओ कौन सी फिंगर है? ये वाली। गलत। फिर से एक बार। अब बताओ। ये वाली। सही जवाब। ये रहा खाना। ये तो टेस्टी लगता है। मीना, ये देखो क्या है? ये क्या है? तुम्हें एक मजेदार चीज दिखाऊं? वाह, ये तो कैटरपिलर है। मैं भी करना चाहती हूँ। तुम्हें भी कोशिश करनी है? ये लो। अंकल, आपको ये सब किसने सिखाया? कैसा लगा? कूल है ना? अच्छा बारो, क्या तुम्हें जादू आता है? अगर आप चाहते हैं मैं जादू सीखूं तो मैं जरूर सीखूंगी। मैं जादू सीखूंगी।
तुम कितनी अच्छी हो मारू। मारू। तुम्हें पता है ना मेरे कंधे में दर्द है यार। खेती का काम कौन करेगा? मैं ही करूंगा, और कौन करेगा? आप भी मेरे साथ चलना चाहेंगे मोहतरमा? मेरे सीरियल का टाइम हो गया है। हाँ वो भी जरूरी है। कल देखा था, कल फिर से देखोगी, आज भी देखना जरूरी है। हैरी पॉटर, इस दुनिया में तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं, मेरा हैरी पॉटर। ये कार तो पहले कभी यहाँ नहीं देखी। फिर मैंने कोई नई कार ली है क्या? अरे चला गया। थर्ड चुंबक रीडेवलपमेंट साइट, आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं। कृपया नेविगेशन बंद करें। मतलब डायरेक्टर क्वार्क प्रेसिडेंट से मिले और फिर यहाँ आ गए, लेकिन वो आए क्यों यहाँ? हाँ? ओमिरान? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ पर अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स बनाऊं या फिर एक बहुत बड़ा स्टेडियम। बोर्ड मेंबर्स को चाहिए अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स, इसीलिए मैं कंफ्यूज हूँ। सेक्रेटरी जोंग, तुम मेरी जगह होती तो क्या बनाती? मुझे नहीं लगता कि प्रेसिडेंट पार्क ने तुम्हें जमीन का सर्वे करने भेजा है। तुम खुद मुझसे मिलने आई हो, है ना? एक्चुअली प्रेसिडेंट पार्क प्रेसिडेंट किम के घर में रहने के लिए राजी हो गए। सिर्फ ये बताने इतनी दूर आई हो या और कुछ? क्या? दरअसल प्रेसिडेंट पार्क के पास किम सोन जू का फोन है। ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। ये बात अब तक तुम्हें पता होनी चाहिए सियोन। लगता है कोई यहाँ एक आर्ट गैलरी बनाना चाहता है। शायद कोई ब्लैक मनी वाइट करना चाहता है, वरना यहाँ कोई आर्ट गैलरी क्यों बनाएगा? लोगों के पास कितना ज्यादा पैसा है ना? पता नहीं वो कौन था जिसे उस दिन डायरेक्टर क्वार्क मिलने आए थे। युंगनिम और मैंने ऐसे ही उजाड़ जमीन पर बिना किसी मदद के बोमयोंग कंस्ट्रक्शन की शुरुआत की थी। फिर बोमयोंग इलेक्ट्रॉनिक्स का जन्म हुआ और फिर बोमयोंग ऑटो की शुरुआत हुई। इसीलिए तो मैं हमेशा मेरे डैड का शुक्रिया अदा करती हूँ। जानती हो बोमयोंग नाम कैसे पड़ा? ओबोम गुन के नाम से बॉम लिया और मेरे नाम से योंग लिया और नाम तैयार हो गया। अंकल, आप हमेशा बीती हुई बातें क्यों करते हैं? जो इंसान सिर्फ अतीत में खोया रहता है, उसे अतीत बनने में वक्त नहीं लगता। तुमने प्रेसिडेंट बनने लायक आखिर किया क्या है? मैंने आज तक क्या किया वो जरूरी नहीं। आपको ये सोचना चाहिए कि मैं क्या कर सकती हूँ।
मेरे अंकल हो इसलिए फ्री में एडवाइस दे रही हूँ। तुम्हारी जैसी नक्चड़ी लड़की आखिर कर भी क्या सकती है? मान लो बन गई चेयरमैन, फिर शादी हो गई तो बॉम्योंग कंपनी ओ परिवार की विरासत में ही रहेगी, किसी किम या ली की हो जाएगी। लेकिन मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगा। यही घटिया सोच साबित करती है कि आप वाइस चेयरमैन की कुर्सी पर बैठने के भी लायक नहीं है अंकल। क्या कहा? कुछ भी कर लो, मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक पाओगी तुम। मैंने कहा था कि आप ध्यान रखिए कि मैं क्या कर सकती हूँ अंकल। देखो आंख में कुछ गया क्या? आज नहाकर मजा आ गया। वाह, मीना तो बहुत ही स्ट्रांग है। उसे तो नेशनल एथलीट बनना चाहिए। किम यूना, किम योन क्योंग और किम मीना। वेल डन इंसोंग, तुमने मीना के साथ जो वक्त बिताया है उसे मैं ओवर टाइम पकड़ूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस था, इसलिए मजा आया। और आप मुझे वेल डन क्यों कह रहे हैं सर? इसके लिए थैंक यू काफी था। थैंक यू। पहले कॉम्प्लीमेंट और अब आपने थैंक यू कहा। ऐसा कहते हैं कि अचानक ऐसे कोई इंसान बदल जाए तो उसकी मौत हो जाती है। ओ, अरे नहीं, ये क्या किया? अरे प्रेसिडेंट! अरे नहीं, प्रेसिडेंट किम! इससे कोई फायदा नहीं होगा। ये बंद करो और कल सुबह फोन बॉम्योंग इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्विस सेंटर में ले जाना। लेकिन मैं कल तक का इंतजार बिल्कुल नहीं कर सकता। क्यों नहीं सर? ये बस एक फोन है, कोई इंसान नहीं। ये फोन खराब हुआ तो दूसरा ले लीजिए। आप तो कंपनी के प्रेसिडेंट है ना? लेकिन इस फोन में वो रहता है। कोई गेम कैरेक्टर? एक ऐसी चीज जिसे मैं खो नहीं सकता। जरूर इसमें सर की एक्स की फोटो होगी। मैं क्या करूं? Damn it! क्या हुआ अंकल, क्यों रो रहे हो? मीना, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो बेटा। सब कुछ ठीक हो जाएगा। कहिए सर, क्या प्रॉब्लम है? हेलो, मैं यहाँ अपना फोन रिपेयर करवाने प्लीज आया आप मेरे साथ अंदर आइए। ठीक है। अरे प्रेशर लगाओ। आराम से। अरे संभालो। जल्दी करो। टीवीज रिपेयर करता हूँ। डॉक्टर, एक्सक्यूज मी, इसे कहाँ ले जाओ? वहाँ जाइए प्लीज। सेल फोन है तो यहाँ लेकर आइए। अभी आ रहा हूँ। डॉक्टर, मेरा फोन बचा लीजिए। डॉक्टर, मेरे फोन को बचा लीजिए प्लीज। डॉक्टर, मेरे फोन को बचा लीजिए। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करता हूँ। डॉक्टर प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। अच्छा पेशेंट, अगर तुम होश में हो तो प्लीज एक बार फ्लैश करो। डॉक्टर, रुकिए। ये फोन उल्टा है। हाँ, अब सही है। ओह, अच्छा। क्या कहा? क्या मतलब तुमने सर को टॉयलेट में गिरा दिया? क्या मतलब तुमने सर को टॉयलेट में गिरा दिया? लेकिन टॉयलेट बिल्कुल साफ था। सर्विस सेंटर वालों ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि वो चेक करके बताएंगे। वो कल कॉल करेंगे। देखो, ऐसा मत समझो कि फोन खराब हुआ है तो सर को कुछ हो जाएगा। यकीन मानो, उन्हें कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि वो फोन खोलेंगे तो सर को ऑपरेट करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अरे बोलो ना, भरोसा मिलेगा। शांत रहो प्लीज। तुम ठीक तो ना? तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा? मुझसे छिपकर तुम बच पाओगी? आज तक तुम्हारे जैसे नमूने हजारों देख चुका हूं। बकवास मत करो। मुझे भागना होता तो काम पर नहीं आती। तुम कौन हो? तुम कौन हो? देखो, मैं और सियोन एक ही कंपनी में काम करते हैं। कोई प्रॉब्लम? ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है?
इस चोमू में क्या देख लिया तुमने? हाँ? अरे तुम्हें तो किसी बूढ़े अमीर को फंसाना चाहिए बदतमीजी था। से बात करने वाले तुम होते कौन हो? सुन बे, मैंने इस लड़की को बहुत पहले 50 लाख उधार दिए थे। तू इसकी जगह चुका पाएगा? तुम मुझसे बात करो, पैसे मैंने लिए तो ये क्यों चुकाएगा? क्योंकि तुम्हें तो सीधी तरह बात समझ में नहीं आती ना। जानती हूँ पैसे वसूलना तुम्हारा काम है, लेकिन इतना ज्यादा मत करो कि मेरा दम घुट जाए। अगर मुझे कुछ हुआ ना तो सबसे ज्यादा नुकसान तुम्हारा होगा। धमकी दे रही मुझे? हे, रुको रुको, पीछे हटो। मैं तुम्हारे पैसे चुकाऊंगा, डोंट वरी। ये पागल है क्या? मैं लोगों पर भरोसा नहीं करता सिवाय पैसे के। ये मेरा अकाउंट नंबर है। दो दिन, अगर पैसे नहीं मिले तब फिर से तुमसे मुलाकात करूंगा, और तब इतनी इज्जत से बात नहीं करूंगा। हाँ? कार सही है ये? बॉयफ्रेंड के नाम रजिस्टर करवा लो। उठिए मॉम। मेरा कर्जा चुकाने वाले होते कौन हो तुम? फिलहाल तुम सर की कुर्सी पर बैठे हो तो अपने आप को प्रेसिडेंट किम समझने लगे हो। प्रेसिडेंट किम ने मुझसे कहा था तुम इतनी कम उम्र में सेक्रेटरी बन गई हो क्योंकि तुम अपने काम में माहिर हो, और हाँ, हमें तुम जैसे साथी की जरूरत है। मैं कोई खुददार वुद्दार नहीं हूँ, बस मुझे दूसरों की लाइफ में इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि मुझसे मेरी खुद की लाइफ ही नहीं संभाली जाती। बेवजह अनजान आदमी की आजकल मदद कौन करता है, लेकिन तुमने मेरी मदद की क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है और तुम अच्छी हो। प्लीज मॉम। पता है, जब मैं स्टॉक्स की न्यूज देख रहा था मुझे एक खबर पता चली। कौन सी खबर? कि सिल्वर लाइनिंग के प्रेसिडेंट का नाम पार्किंसोंग है। तूने मुझे पराया कर दिया। देखो युंग, इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई तूने। मैं तुम्हें बताने ही वाला था, पर एक्चुअली मैं तो बस कंपनी में के लिए। हाँ, ये सच है। तूने ये नहीं सोचा तेरे प्रेसिडेंट बनने से दोस्त का भला हो सकता है? पता है, तेरी एक टिप से मेरी पूरी लाइफ सेट हो सकती है। बस इतना बता दे, नया प्रोडक्ट कब लॉन्च हो रहा है? मैं तेरी कंपनी में सारे पैसे लगा दूंगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता। और क्या? पूरे पैसे मत लगाना। पर please। क्यों? देखो, इसमें बहुत खतरा है। अरे पर अब कंपनी का प्रेसिडेंट तू है ना, एक दिन मुझे बिना बताए ओनर भी बन जाएगा। अरे यार, ओए मैनेजर, तुम्हारा ये टेबल हिल रहा है, इसे ठीक करो ना, एक शॉट ढंग से नहीं जा रहा।
यार एक बात बता, सारे पेपर वगैरह पढ़ लिए थे ना? हाँ, ये लोग तुझे बलि का बकरा बनाकर जेल में ना डाल दे। हाँ, अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन मान ले, अगर वाकई उनका प्लान तुझे जेल में डालना हुआ तो हम गए काम से। लेकिन अगर तू गलती से उनके झांसे में आकर जेल में चला गया ना, तो बाहर मेरी जिंदगी के पूरी तरह लग जाएंगे। अच्छा सुनो ना, वहां जाकर वो पूल टेबल ठीक करो ना, कब से बोल रहा हूँ यार आपसे। तुम ये बात मेरे मॉम डैड को नहीं बताओगे? कभी नहीं बताओगे? अरे यार जाना, तू प्रेसिडेंट होगा कंपनी का, समझा? मेरे किसी काम में दखल मत दे, समझ गया ना? तुझे पता है भाई, इस वक्त मैंने अपना घर गिरवी रखकर सिल्वर लाइनिंग के स्टॉक्स खरीदे हैं। अगर मेरे पैसे डूब गए ना, तो दे दनादन, दे दनादन, दे दनादन, ऐसे पिटेगा तेरा भाई। मुझे चक्कर आ रहे हैं यार। हे ऊपर वाले, हमारी मदद कीजिए। इस संसार में हमें भी जीने का हक है, हमें भी पैसे चाहिए। सुनिए, मदद कीजिए, मेरे सारे स्टॉक्स का प्राइस बढ़ा दीजिए। कौन से फ्लोर से आ रहे हो? 88th फ्लोर से। अब डरने की जरूरत नहीं, तुम बस अपनी बच्ची का ख्याल रखना। चलो जाओ। डैड, मुझे अपने घर जाना है। बेटा, अब वो घर हमारा नहीं रहा। अब आपको तैयार हो जाना चाहिए। अरे देखो वो आगे, वो आगे। जल्दी चलो। आप इस लायक नहीं है जानते हुए भी आप प्रेसिडेंट क्यों बने? जवाब दीजिए सर। सर जवाब दीजिए, आपको इस बात का जवाब देना होगा। अरे नहीं, आंखें खोलो। सर प्लीज कुछ करिए। तुम ठीक तो हो ना? काश मैं कुछ देर चैन से सो पाता। बुरा सपना था। युंगनिम ने मेरे भरोसे पर अपना घर बेचकर सिल्वर लाइनिंग के शेयर्स खरीदे हैं। आज भी कंपनी में काम करने वाले हजारों लोगों की जिम्मेदारी कंपनी के प्रेसिडेंट पर होती है। मैं आप सबको दिखाऊंगा जिम्मेदारी के साथ टेक्नोलॉजी क्या कर सकती है। जब तक मैं प्रेसिडेंट बना हुआ हूं, मुझे एक प्रेसिडेंट की तरह पेश आना चाहिए। हमें किम सोंजू के नाम से एक फोन मिला है। अच्छा, सोर्सेज के मुताबिक फोन रिपेयर कराने प्रेसिडेंट पाक खुद आए थे। ठीक जैसा सोचा था। तुमने अपने खास आदमी को उसके पीछे लगाया। जी सर।
सर, आपका फोन रिपेयर हो गया है, आप इसे ले जा सकते हैं। मुझे बता सकते हैं ये गलत है। इसमें डरने वाली क्या बात है? प्रेसिडेंट, आप ठीक तो हैं? किम सोनजू सर, जवाब दीजिए ना प्लीज। कहीं सच में आप टॉयलेट में गिर के मर तो नहीं गए? टॉयलेट में गिर के भी कोई मरता है क्या? लगता है पागल हो गया है। क्या कह रहे हो तुम? सुनो इंसान, अगर अगली बार तुमने ऐसी कोई ये जिंदा गलती है, की। ये जिंदा है। ओए, सुन रहे हो ना? मैं जानता था ये बात करेंगे मुझसे। इंसान, देखो, मैं किससे बात कर रहा हूँ? ये जिंदा है। अरे मुझे माफ करना, कल मैं कुछ ज्यादा ही बोल फोन गया। ठीक हो गया? हाँ, ठीक हो गया। अब ये काम कर रहा है। सर, आप सुन रहे हैं? वक्त बहुत कम है, पहले ही हम काफी वक्त गवा चुके हैं। ब्लैक बॉक्स का फुटेज रिव्यू करते वक्त मैंने एक अजीब बात नोटिस की। इसमें अजीब क्या है? मैंने 100 से ज्यादा बार ये वीडियो देखा है, मुझे तो कुछ अजीब नहीं लगा। इस बार ध्यान से देखना। जब मैं कार से उतरता हूं तो मेरे बगल से एक कार पास होती है, देखा? अब आगे की फुटेज ध्यान से देखना। वही कार अब वापस लौट रही है। क्या ये वाकई में वही कार है? हाँ, जब मैं डायरेक्टर क्वार्क से बात कर रहा था, उस कार ने यू टर्न लिया और वो वापस लौट आई। अगर वो ड्राइवर सोल जा रहा था तो तब तक तो उसे काफी दूर निकल जाना चाहिए था। वो पीछा कर रहा था? हो सकता है कि वो रास्ता भटक गया हो या फिर वो वापस आ रहा हो किसी कंफ्यूजन की वजह से। यही तो हमें पता लगाना होगा। सबसे पहले हमें कार के ओनर का पता लगाना होगा। मैं ये कर सकता हूं। तुम ये सच में कर लोगे? पुलिस में तुम किसी को जानते हो? इन सॉन्ग मैंने सुना है कि तुम्हारी बड़ी कंपनी में नौकरी लगी है। बहुत ही अच्छी बात है। क्या बात है? अंकल, आपको कैसे पता? अरे तुम्हारे पापा ने बताया मुझे, और गांव का बच्चा बच्चा जानता है इसके बारे में। कंपनी का नाम है कुछ सिल्वर टाउन। सिल्वर लाइनिंग। कंपनी का नाम सिल्वर लाइनिंग है। अरे हाँ, मैं वो लाइनिंग भूल गया था। सच कहूं तो मुझे तुम पर बहुत ज्यादा नाज है। अगर तुम्हें कुछ काम है तो मुझे बताना, ठीक है? अंकल, इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। हाँ? क्या आप मुझे एक लाइसेंस प्लेट की डिटेल्स? अब एक प्रॉब्लम हो गई है। अब क्या हुआ? इस बार फिर से फोरमैन का कुत्ता भाग गया है क्या? नहीं सर, कुत्ता नहीं भागा है। हाँ? इस बार तो फोरमैन की बीवी भाग गई है। क्या कहा? मुझे लगता है हमें उसका फोन ट्रैक करना चाहिए। अरे तुम दोनों मेरी जॉब खाकर ही खुश रहोगे क्या? कितनी बार कहा है कि विदाउट परमिशन किसी का फोन ट्रैक नहीं कर सकते, और अपने पर्सनल कामों के लिए सरकारी सिस्टम का इस्तेमाल नहीं कर सकते तुम। सर, आपको लगता है इन सॉन्ग जानकारी ला पाएगा? उसका नेचर और उम्र देखते हुए किसी से काम निकलवाना उसके लिए मुश्किल है। बाय द वे, क्या हम भी कामयाब हो पाएंगे? ये तुम पर निर्भर है सेक्रेटरी जोंग। तुम्हें कॉन्फिडेंटली बात करनी होगी। कॉन्फिडेंटली? हाँ, बिल्कुल। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ मैम? देखो, मेरे बॉस इस होटल के रेगुलर कस्टमर है और मैं उनकी सेक्रेटरी। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। प्लीज मेरा फोन चार्ज करो। अभी करती हूँ। एक मिनट रुको। जी? कंप्यूटर से चार्ज करो। ओके मैम।
काम हो गया। आ जाओ। अरे बेटा, इतने दिनों के बाद मिल रहे हो तो कुछ देर और रुक जाते। जरूर रुकता, पर आप काफी बिजी हैं। कॉफी बहुत अच्छी थी अंकल। कोई बात नहीं। रुको, ये कार तुम्हारी है? नहीं, ये कंपनी की कार है। क्या कमाल की कार है बेटा। मुझे ऐसा लगता है कि तुम अगली बार हेलीकॉप्टर लेकर आओगे। अरे बेटा, तुम्हें संभाल कर ड्राइविंग करनी चाहिए। ये डेंट लगा हुआ है यहाँ पे, देखो। लगता है कुछ दिनों पहले हुआ है। रेडी, एक्शन। अंकल कोई ठोक कर गया होगा। कौन था वो कमीना? तुमने रिपोर्ट की इसके बारे में? मैं अभी अभी काम पर लगा हूं ना, सोचा बॉस नाराज होंगे, इसलिए गलती खुद कबूल करूंगा। अरे तुम कैसी बात कर रहे हो सॉन्ग? बेटा, अगर कोई गाड़ी ठोक कर जाता है तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अगर उसका लाइसेंस नंबर होता तो साले को ढूंढ निकालता। मैं गाड़ी का नंबर जानता हूँ। सच में? कार के ब्लैक बॉक्स फुटेज में मैंने उसका नंबर देखा था। हाँ? तो खड़े क्या हो? मुहूर्त निकाला है क्या गाड़ी नंबर के लिए? चलो अंदर फटाफट। यस अंकल, कार का नंबर है। नंबर बताओ मुझे। बताता हूँ। वो चोरी की कार थी? हाँ, हमने पता लगाने की कोशिश की, लेकिन वो किसी के नाम पर रजिस्टर्ड नहीं है। चोरी की कार? मैं जानता था। हम दुश्मन को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। कुछ और पता चला? क्या वाकई आपका पीछा हो रहा था? मैंने गोल्फ कोर्स का सर्वर हैक किया था और सीसीटीवी फुटेज, एंट्रेंस और एग्जिट रिकॉर्ड्स चेक किए। मेरी कार अंदर जाने के बाद कार नंबर 4885 1 मिनट बाद मेरे पीछे अंदर आई थी और मेरे जाने के बाद वही कार मेरे पीछे निकली। इसका मतलब कि आपका पीछा हो रहा था, वो भी चोरी की कार में। हाँ। मतलब कि एक और डेड एंड। अब यहाँ आ गए हैं तो चलो एक्सीडेंट साइट पर चलते हैं। ओके बॉस। ये वही पहाड़ है। यकीन नहीं होता सर, आप यहाँ से चढ़कर गए थे? अच्छा एक बात बताओ, क्या मेरे साथ तुम भी ऊपर चलोगी? सही कहा। आमतौर पर मैं कभी ऐसा नहीं करता अगर मेरी जान को खतरा नहीं होता। अब चलो ऊपर चढ़ना शुरू करो। बस यहीं कहीं आसपास मुझे सर का फोन पड़ा मिला था। यहाँ? हो सकता है उन्होंने तुरंत सारे सबूत और सुराग मिटा दिए होंगे। फिर भी अब जब हम यहाँ आ ही चुके हैं तो हम कुछ ना कुछ ढूंढ कर ही जाएंगे। यही कि तुम्हें अपना स्टेमिना बढ़ाने की जरूरत है। अगर किसी ने वाकई आपकी जान लेने की कोशिश की है तो मैं यकीन से कह सकता हूँ ये काम किसी अकेले का नहीं है। इसमें जरूर एक से ज्यादा लोग शामिल थे। और ऐसा क्यों? हाँ, आपकी बॉडी सर, कोई भी इंसान अकेला इतना वजन नीचे बिल्कुल भी नहीं ले जा सकता। तुम्हारी बात में दम तो है। मेरे जितने ऊंचे लोग इस देश में सिर्फ 3% होंगे। छुप जाओ। गुनहगार कितना भी शातिर हो, वो एक बार लौटकर क्राइम सीन पर जरूर आता है, याद रखना।
मैं देखता हूं। मॉम, डैड, आप यहां? जब ये मोबाइल रखता है तो हमेशा लैंडलाइन पर क्यों कॉल करता है? फोटो देख रही हो? जब छोटा था तब इसने फिल्म में काम किया था। कास्ट टूट गया, लगता है बदलवाना पड़ेगा। तुम कह रहे थे काम से गुजर रहे थे तो अचानक रुकने का फैसला किया? हाँ डैड। और तुम दोनों कलीग्स हो? हाँ, ये मेरी सुपरवाइजर है। तो ये तुम्हारी बॉस है? ओहो, देखिए मैं जानता हूँ मेरे बेटे में बहुत सी कमियां हैं डैड। हाँ। खाना तैयार है। लेकिन भरोसा रखिए दिल का साफ है। मैंने कहा खाना तैयार है, जल्दी आइए और खाइए। चलो आ जाओ, चलो खाना खाते हैं। आओ आओ यहाँ बैठो। बस। तुम तो जानती ही होगी कैसिया सीड की चाय पीने से नजर तेज होती है। ये लो। अरे ये क्या, घर में मेहमान आए हैं और तुमने खाने में चिकन नहीं बनाया? सारी चिकन शॉप्स बंद हो गई थी। क्या बात कर रही हो? सारी चिकन शॉप्स बंद हो गई थी। पहले बताना चाहिए था ना। लेकिन हम यहाँ रुकेंगे ऐसा कुछ तय नहीं था। माफ करना, मैं आपका ठीक से स्वागत भी नहीं कर पाई। हम ना अक्सर राइस के साथ सारी साइड डिश मिक्स करके खाते हैं। आप खाना चाहेंगी? हाँ। ये रहा पॉट। मैं ना इसे सारी चीजें पैक करके देती हूँ, लेकिन ये खाना ही भूल जाता है। एक नंबर का भुलक्कड़ है। मॉम, अरे तो कुछ पैक मत करो ना, क्यों फालतू में? क्या कह रहे हो? हमारा बेटा शहर में अकेले कितनी मेहनत करता है। बेटा मैं घर आ गई। मॉम तुम आ गई? ये क्या? तुमने तो मेरी भेजी कोई भी साइड डिश नहीं खाई है। ऐसा नहीं चलेगा, खराब होने से पहले हम मिक्स करके खा जाए। बिबिम्बप? ये ऑर्गेनिक है, पूरा खाना। माँ बहुत टेस्टी है। माँ, मेरी शादी के बाद भी तुम मेरे लिए किमची बनाओगी। तुम तो कहती थी हमेशा मेरे साथ रहोगी, अब शादी करनी है। फिर क्या माँ, तुम नहीं जानती मेरे डिपार्टमेंट में कितने लड़के मुझ पर मरते हैं। ओह, ऐसी बात है क्या? तो मैं भी देखना चाहती हूँ कि शादी के लिए तुम कौन सा लड़का चुनती हो। सबसे पहले तुम्हें मिलाऊंगी। मिलाकर टेस्टी हो गया है ना? बहुत ही डिलीशियस है मॉम। हो गया। खाने के लिए शुक्रिया मॉम। चलो अब खाओ। ओके। आप ठीक हो ना? ओह वाओ, इस दिल से तो स्वाद ही बढ़ जाता है। हाँ, सही, अच्छा बढ़िया बना। बड़ा लाजवाब है बना। तुम ना दिन ब दिन और हैंडसम होते जा रहे हो। माँ आप भी ना। चलिए अब मैं चलता हूँ, मैं फिर से जल्दी आऊंगा मॉम। अरे जब तुम्हें जाना ही था तो ये बताओ तुम आए ही क्यों? एक्चुअली डैड कल सुबह हमें जल्दी ऑफिस पहुंचना है। तुम्हारे डैड नहीं चाहते कि तुम जाओ, इसीलिए नाराज हैं। तुम दोनों आराम से घर जाना। थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी, रुकिए मैं रखता हूँ। ये लो, हो गया। अब हमें चलना चाहिए मॉम। बाय मॉम। आराम से चलाना। संभाल कर गाड़ी चलाना। बाय। गुड नाइट। बाय।
अच्छा लगा। पहली बार हमारा बेटा किसी को घर लेकर आया है। उनकी कुंडली मिल जाए तो बात आगे बढ़ा सकती हूँ मैं। तुम ठीक तो हो ना? बिबिम्बाप खिलाने के लिए थैंक यू। टेस्टी था ना? मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। राइस और नूडल्स मिक्स करना और उसके ऊपर सॉस डालना मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है। लेकिन मुझे मोमोज बहुत पसंद है। मेरे लौटने के बाद हम तीनों खाने जाएंगे। श्योर सर। लेकिन उसके लिए पहले हमें उस कार का पता लगाना होगा। हम इतनी दूर तो गए, लेकिन फिर एक बार खाली हाथ लौटना पड़ा। हम खाली हाथ नहीं लौट रहे, क्योंकि अब हम इतना जानते हैं कि उस चुराई हुई कार में कोई मेरा पीछा कर रहा था। 1 मिनट रुकिए, आपका पीछा कर रहा था वो? सर, अगर वो आपका पीछा कर रहे हैं तो हो सकता है इस वक्त वो हमारा भी पीछा कर रहे हो। रुको, मैं उस पार्किंग लॉट में कार पार्क करता हूँ। क्या वो सच में हमारा पीछा कर रहे हैं? ये वही कार है, मैं पता लगाता हूँ। तुम अकेले क्या करने वाले हो? हमें वापस लौटना चाहिए। नहीं, अगर उन्हें पता चल गया और उन्होंने कार बदल दी तो, या पीछा करना छोड़ दिया तो, ये हमारा इकलौता मौका है। तो मैं भी साथ में चलूंगी। हाँ, 1 सेकंड रुको। हाँ, अब चलते हैं, चलो। हाँ। यहाँ तो कोई भी नहीं है। हाँ? तुम ठीक तो हो ना, प्रेसिडेंट? वो यहाँ पर आ चुका है, किम सोंजू। मैं इस डिपार्टमेंट का मैनेजर हूं। तुम कौन हो? ये हमारी कंपनी के नए प्रेसिडेंट पार्क इन सॉन्ग हैं। इस तरफ सर। तो वो तुम थे। 4885 तुम्हारी कार है? अब कोई रास्ता नहीं है। तुमने वो देख लिया जो नहीं देखना चाहिए था। तुम्हारे पास कार कीज और सर का फोन है ना? हाँ, लेकिन क्यों? मैं इन सब का ध्यान भटकाता हूँ। तुम सीधे कार में जाके बैठ जाना। और तुम्हारा क्या? ये बहस करने का वक्त नहीं है, मेरी बात सुनो। मैं ही टायसन हूं, मैं ही ब्रूस ली हूं। रेडी, एक्शन। चलो, देख क्या रहे हो? भागो भागो, चलो जल्दी करो, चलो। ए लड़की, कहाँ भाग रही हो? छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो। छोड़ो मुझे। तुझे क्या लगा था कि तू बच जाएगा? मैंने कहा छोड़ो, उसे जाने दो।
है, रुक। छोड़ो उसे। जाओ, हटाओ। अरे चल, छोड़ो मुझे। मैंने कहा उसे जाने दो। चल चल चल, नाटक नहीं, ज्यादा नाटक नहीं, समझे ना? हाँ। सुना? हमारी मदद करो। मदद कीजिए, प्लीज प्लीज। अबे तो फिर मिल गया। पैसे नहीं चुकाए तूने अभी तक, कब चुकाएगा? ये घड़ी काफी महंगी है, इसे प्लीज रखो, पर प्लीज हमारी मदद करो। क्या चल रहा है यहाँ पे? हाँ? बाहर निकल, बाहर निकल। बात सुन, इसके पैसे कौन देगा बता? तेरा इंश्योरेंस है कि नहीं? नहीं तो नुकसान के पैसे भरेगा। अबे हंस रहा है? क्या बात कर रहा है बे तू? ओए, तुम लोग रुक जाओ। किसने भेजा बे तुझे? अबे ये तो मेरा डायलॉग है। क्या? तू है कौन? तू कौन है बे? पहले सवाल मैंने पूछा। इसने मुझसे उधार ले रखा है। निकल यहाँ से। पहले मुझे मेरे पैसे दे दे। अगर तू इसे लेकर चला गया तो मैं पैसे कैसे वसूलूंगा? पहले मेरे पैसे दे दे, फिर लेकर चला जा। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। ऐसा है क्या? पता है हर कोई हमेशा यही बात बोलता है जब तक उसकी अकल ठिकाने नहीं आती। अब हम क्या करें? देख क्या रहे हो? मारो सालों को। ये चलो गाड़ी में बैठो, चलो। होशियारी नहीं, गाड़ी में बैठ। चलो। अबे ये पागल है क्या? बड़ी प्रॉब्लम हो गई है सर। क्या हम वाकई ऐसा करने वाले हैं? सच का पता लगाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। बोल तुझे किसने भेजा था? बताता हूं। मैंने पूछा किसने भेजा था?
देख, मुझे इंतजार करना पसंद नहीं है। किम संजू। हाँ?